आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर कहा कि अगर उन्हें लगता है कि अपमान हुआ है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले लोग दोषी होंगे और पापी कहलाएंगे, तो वह सजा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर भी सजा नहीं दिला पा रहे हैं, और अगर 2 दिन में सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे। तो क्या हमारे डिप्टी सीएम धरना करके जापान जाएंगे? ये लगता है कि शिखा और हम स्टोरी बनाती है। पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? एक फिल्म बनाई थी जो समाज ईमानदार है, उसे क्या कहा जा रहा था, अब इन्होंने यह कर दिया है। शिखा और हमारे बटुकों का अपमान हुआ है, और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं, और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान। तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? जिंदाबाद बोल रहा है। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। नेता प्रमोद तिवारी ने एक पुराने केस की सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुल्तानपुर में पेश होने पर कहा कि राहुल गांधी का भरोसा न्यायपालिका में है। उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिर होना था, वे हाजिर हुए। वहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने सच को सच, झूठ को झूठ कहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई केस बनता है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका ससम्मान उस केस को खारिज करेगी जो फर्जी है, झूठा है। बीजेपी की इशारे पर यह सब हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक पुराने केस की सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुल्तानपुर में पेश होने पर कहा कि राहुल गांधी वहां गए, वहां उन्होंने बयान दर्ज कराया और फिर न्यायाधीश 9 मार्च को तारीख दी है। देखिए, राहुल गांधी का पूरा भरोसा न्यायपालिका में है। वो सुल्तानपुर कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था, वो हाजिर हुए। वहाँ उन्होंने अपना बयान नोट कराया और मैं सुन रहा था। उन्होंने सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई केस बनता है, और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका उनको ससम्मान उस मुकदमे को खारिज करेगी जो फर्जी है, झूठा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। नहीं, राहुल गांधी जी का एग्जेम्प्टेड है। आज बयान था इसलिए आए थे, उसमें उनके आने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री को या केंद्र के मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को जाना पड़ता है। अगर वो जा रहे हैं तो मैं सिर्फ उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ और नहीं। राहुल जी गए वहाँ पर बयान दर्ज कराए, और बयान दर्ज कराने के बाद फिर जज साहब ने अगले 9 मार्च की डेट लगाई है। 9 तारीख को डेट। देखिए, अब ये मेरी जानकारी में नहीं। मैं तो अभी सुल्तानपुर था, सुल्तानपुर से लौट के अब 9 मार्च की डेट लगी है मुझे। अब तो वो कोर्ट बताएंगे या वो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एआई इम्पैक्ट समिट पर कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेकर तकनीक एआई को लेकर भय से निर्भय की ओर प्रधानमंत्री ने जो मार्ग चुना है वह सौभाग्य से आता है, और भारत वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है उसी की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश भी इस मिशन में कदम से कदम मिलाकर अपनी भूमिका निभा रहा है। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है।
मुझे इस बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेकर, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर अब जो एआई को लेकर के भय से निर्भय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग चुना है वो सौभाग्य से आता है। और भारत अपने वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है उसी की आवश्यकता थी और मुझे संतोष से मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। सर, साथ ही में जो युवाओं को इससे बहुत प्रेरित होते हैं। युवा भी है हर क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है और हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए किसानों की फसल में बीमारी से लेकर उनको उत्पादन बढ़ाने तक, सिंचाई के रकबे से लेकर भविष्य में फसल की सही दाम दिलाने तक एआई का पर्याप्त उपयोग करते हुए हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आखिरी सवाल है, क्या ये विकसित भारत की तरफ एक रोड मैप है? निश्चित रूप से विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के साथ चलेंगे, उस दिशा में हम बढ़। सरकारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है क्या? विपक्ष के पास विकास मुद्दा नहीं है। बिहार विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, यह मुद्दा नहीं है। रोजगार भी मुद्दा नहीं है। यहाँ कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी अपराध करेगा उसे सरकार सख्त सजा देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि वे कहाँ हैं? पूरे सदन के लोग उन्हें खोजते रहते हैं। उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। ये हमको एक चीज बताइए कि अपोजिशन के पास और कोई मुद्दा है? अपोजिशन के पास विकास मुद्दा नहीं है। अपोजिशन के पास बिहार विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अपोजिशन के पास अब रोजगार भी मुद्दा नहीं है। अखबार देखकर, टीवी देख करके और 14 करोड़ की आबादी में कोई एक घटना घट जाता है तो उसको जो है ये मुद्दा बनाने का काम करते हैं। ये कानून का राज है और कानून के राज में कोई भी अपराध करेगा तो उसको सरकार जो है सख्त से सख्त सजा देगी। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटियों के लिए काल बन कहाँ हो तो पूरा सदन के लोग खोजते रहते हैं। कभी कभी दूज के चांद उगने का काम करते हैं, इसीलिए जो है उनकी बातों का हम कोई सर, एआई समिट में बिहार पवेलियन बनाया गया है। अब बिहार में क्या इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे आएंगे? क्योंकि जो रोजगार की बात, पहले दिन ही 468 करोड़ के इन्वेस्टर आए और जिन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक पर जो है अपना काम शुरू कर दिया है। अभी ये शुरुआती दौर है, इस पर काफी लोग आएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिंदुस्तान और बिहार आगे रहेगा। सर, आप उद्योग मंत्री हैं, विपक्ष लगातार इथेनॉल को लेकर भी सवाल पूछ रहा है। इथेनॉल पर तो कहानी ही खत्म हो गई। इथेनॉल के बारे में न विपक्ष को जानकारी है और न मेरे दोस्तों को जानकारी है। 11 इथेनॉल के प्लांट बिहार में हैं जिनका की एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ हुआ है। उसके बाद कितना भी इथेनॉल प्लांट खुल जाए तो ये उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट हैं वो 11 हैं बिहार के अंदर और उनका 30 लाख लीटर जो है से 35 लाख लीटर तक जो है अभी इथेनॉल परचेज किया जा रहा है। कुल 46 लाख लीटर यानी करीब करीब 11 लाख लीटर का जो है फर्क हुआ है अभी। और मात्र 5 दिन जो है प्लांट बंद रहा है। कोई भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सदन में हाउस के फ्लोर पर जो है हमने कह दिया है और सभी प्लांट का जो है इथेनॉल जो भी डेडिकेटेड है सरकार उनका इथेनॉल परचेज करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराध अपनी चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। जब से एनडीए सरकार आई है हम कहते रहे हैं कि अपराधी सम्राट हो गए। हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा अपराध है। बिहार में अपराधियों का संरक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस मसले को उठाया जाए ताकि जनता को इंसाफ मिले। गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व में भी चल रही थी तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया। उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है
मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर दिए और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में, सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है। सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधी को सरकार ने दिया हुआ। राज्यसभा को लेकर क्या तैयारी चल रही है? राज्यसभा को लेकर के तेजस्वी जी 41 विधायक चाहिए आपको, 35 विधायक जब समय आएगा तो आपसे। जेडीयू विधायक सरयू राय ने एसआईआर पर कहा कि एसआईआर सभी राज्यों में हो रहा है। एसआईआर पर यदि कोई शंका उठाता है, किसी को शक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। इससे वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियां या जो लोग अवैध रूप से किसी दूसरे देश से आए हैं उनका नाम कटेगा। एसआईआर सभी राज्यों में हो रहा है और एसआईआर पर आज कोई शंका उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर नहीं होने देने में स्वार्थ यही हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियां हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं जो कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बस गए हैं, जिनका नाम नहीं चल सकता है, ऐसे लोगों को चढ़ाकर उन्होंने रखा है, वो कटेगा। इतना ही है। राष्ट्रीय गान सर्वोपरि है। और अब वे वंदे मातरम बोल रहे हैं, यह हमारी समझ से बाहर है, उन्होंने कहा है। बीजेपी क्या चाहती है, सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी क्या चाहती है, आज़ादी में आपका क्या रोल था। बीजेपी को तो यह भी नहीं पता कि भारत में कितनी जातियां हैं। बीजेपी 1980 में बनी थी और वे हमें सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपके इशारे पर हम नहीं चलेंगे। एसआईआर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर कराता है। बिहार में एसआईआर करने से बीजेपी को फायदा हुआ। वे बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर नहीं करा रहे हैं और गैर बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम इस पर ध्यान देंगे ताकि कुछ गलत ना हो। राष्ट्रीय गान सर्वोपरि है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, तो हमें समझ से परे है। ये बीजेपी क्या चाह रही है, आजादी में आपकी क्या भूमिका रही है। भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी कि ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूं कि इससे हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपके इशारे पे हम नहीं चलेंगे। धन्यवाद। निर्देश मिला कि तैयारी किया जाए। अप्रैल के महीने से ये शुरू होना है सर। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर कराती है समय समय पर, तो वो देखना है कि बंगाल और झारखंड और बिहार में एसआईआर कराकर बिहार में भाजपा को फायदा मिला। वहां जेन्युइन वोट काटे गए और हमें लगता है कि एक साजिश के तहत
जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां एसआईआर ये लोग नहीं करा रहा है। जहां नॉन बीजेपी सरकार है वहां पे एसआईआर पे ज्यादा फोकस है। तो यहाँ पे हमारी सरकार है, हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि सही से हो। जिनका नाम नहीं है उनका नाम डिलीट कर दिया जाए, और जो लोग जीवित हैं, जो लोग मान लीजिए हमारे काफी जो मजदूर लोग बाहर काम करते हैं, अब उसको आप बताइएगा कि नहीं आप पेपर दीजिए, कहाँ है, नहीं है, 3 महीने से गायब है, 6 महीने से गायब है, तो लाखों लाख हमारा वोटर कट जाएगा। तो इन सब बातों पर हम लोग अभियान भी चलाए हैं, लेकिन इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम एक सवाल ले लीजिए, केरला स्टोरी पार्ट 2 आ रही है, मूवी बात की जा रही है कि कोई इलेक्शन है क्या अभी? केरला में तो आप समझ जाइए कि भाजपा का मकसद क्या है। ये लोग जानते हैं, पब्लिक को गुमराह कर दिया ये लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ भाजपा को, बाज आ जाओ यार। ये मूवी दिखाकर पब्लिक और खास करके हमारी माँ बहनों जो बैठती हैं घर में, उनका दिमाग खराब कर दे रहा है ये लोग। अनाप शनाप बताइए, जो मंसूर चला दे रहा है, और भाजपा जो सेंसर बोर्ड उसका पास कर दे रही है। इस पर बैन लगना चाहिए, ऐसी मूवी पर बैन लगना चाहिए। और झारखंड में आएगा तो ठीक नहीं होगा। हम तो देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लेकिन हम लोग इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।